ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल बहुत हंगामा हुआ। 800 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी कल सीएम निवास की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन सीएम निवास पहुंचते पहुंचते उनका टकराव हो गया पुलिस के साथ और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लगभग 800 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी पॉलिटेक्निक चौराहे के नज़दीक इकट्ठे हुए। फिर यहाँ से वो ज्ञापन देना चाहते थे सीएम को, सीएम से मिलना चाहते थे। बात यह है कि ओबीसी समाज ये चाहता है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 17% से बढ़ाकर 52% तक कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो वे ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी जो आरक्षण की जो सीमा है वो हमारी जातिगत आंकड़ों को देखते हुए बराबर कर दी जाए। मतलब कि पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण मांग चाहिए। इसी वजह से वो कल राजधानी में जुटे थे। कल लगातार बहुत झूमा झटकी हुई। लगभग बहुत ज़्यादा 3-4 कार्यकर्ता यहाँ पर घायल भी हुए। कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट की है, इस वजह से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक कार्यकर्ता ज़्यादा घायल हुआ था, जिस वजह से कम 6 एम्बुलेंस यहाँ पर आई। और प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि हमें हटाने के लिए बार बार खाली एम्बुलेंस दौड़ाई जा रही थी। इस मामले को लेकर कल सियासत भी बहुत तेज गर्म हो चुकी है। कमलनाथ ने यह कहा है, उनका यह बयान है कि शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी से लागू नहीं हो पाया है ओबीसी आरक्षण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित के लिए उनके आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। शिवराज सरकार की कम इच्छाशक्ति और अच्छी न पैरवी करने के कारण यह जो हाईकोर्ट में जो मामला गया था ये यहां पर रद्द हो गया। लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए। उसके बाद जवाब देने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह आए। भूपेंद्र सिंह ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी को आरक्षण दे पाएगी और हम ये वादा करते हैं कि मजबूती से हम पूरा पक्ष रखेंगे हाईकोर्ट के सामने और ओबीसी महासभा की जो भी मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। और बड़ा आरोप भूपेंद्र सिंह ने यहां पर यह लगाया। उन्होंने कहा, मैं उसको पढ़कर बताता हूं कि यदि जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में जातिगत आधार पर जनसंख्या का काम नहीं रोका होता तो तब ही ओबीसी आरक्षण हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी के साथ हमेशा सियासत की। भाजपा ओबीसी वर्ग के साथ है। कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कोर्ट में मजबूती से इसके लिए पक्ष रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाता है तो हो सकता है मध्य प्रदेश में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बदल जाए और ये 50% से ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक और इसमें पेंच फंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर यह आरक्षण हो जाता है हाईकोर्ट में पास या किसी भी तरीके से तो यह मामला 100% सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां पर फिर से वो टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन इस बीच एक और आरक्षण की एक तरफ ओबीसी समाज मांग कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हम देंगे, लेकिन तीसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा सरकार की कमजोरी के कारण यह मामला रद्द हुआ है। लेकिन प्रदेश सरकार की एक और मंत्री वो ये कह रही हैं, उषा ठाकुर, वो ये कह रही हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहिए। मतलब कि उषा ठाकुर ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में, पूरे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा है मैं उसको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान और समाज जिस तरह का वातावरण देंगे उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित ही आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए। यह बड़ी मांग उषा ठाकुर ने की है और प्रदेश में और पूरे देश में एक नई बहस को उन्होंने छेड़ दिया है। तो देखते हैं ये जो आरक्षण का मामला है वो कहां तक जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह की भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी को उसका आरक्षण का लाभ दिलवा पाएगी। कांग्रेस लगातार हमले कर रही है, तो देखना होगा कि ये जो आरक्षण की मांग है या आरक्षण की जो आग है वो कहां तक पहुंचती है। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं द लोकनीति। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।